नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। पेश है प्रयागराज में बाढ़ की ताजा स्थिति पर ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश का गहरा असर अब संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिल रहा है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बीते दिनों तेजी से बढ़ा, जिससे न सिर्फ शहर के निचले बल्कि कई रिहायशी इलाके भी पानी में डूब चुके हैं। हालात ये हैं कि दारागंज, सलोरी, बघाड़ा, अशोकनगर, नेवादा, राजापुर, तिलियरगंज जैसे प्रमुख मोहल्लों से लोग सुरक्षित स्थानों का रुख करने लगे हैं। पिछले 48 घंटों में जलस्तर में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन राहत शिविरों में आम लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को जहां 205 लोग शिविरों में थे, वहीं सोमवार तक यह संख्या 215 पहुंच गई। लोगों का कहना है कि उनके घर अभी भी पानी में डूबे हैं, इसलिए वे शिविरों में ही रह रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाढ़ हालात शिविरों और मेडिकल टीमों की तैनाती बढ़ा दी है। अभी तक शहर व गाँव में कुल 95 राहत केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें एनी बेसेंट राहत शिविर और कैंटोनमेंट के एक मैरिज हॉल में सबसे ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सक्रिय हैं। दवाइयों, सूखा राशन और पीने के पानी की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पशुओं के लिए भी चारा और टीकाकरण के इंतजाम भी तेजी से किए जा रहे हैं। प्रयागराज के आसपास के करीब 50 गाँव बाढ़ की चपेट में है, जिसका बाहरी दुनिया से संपर्क कर चुका है। विशेष तौर पर बदरा सनोटी गाँव अब पूरा टापू बन चुका है। यहाँ सड़कें डूबने के कारण नाव ही मुख्य सहारा बन गई है। लोग दूध, दवा, राशन और अन्य सामान के लिए नाव का ही उपयोग कर रहे हैं। कई परिवार घर छोड़कर राहत शिविरों और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। करेला बाग और कूड़े खाने के पास पूरे इलाके में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि राहत कार्यों में भी चुनौतियां आ रही हैं। नाव का संचालन जारी है ताकि लोगों की आवाजाही और आपात स्थिति में राहत पहुंचाई जा सके। बाढ़ राहत शिविरों में त्वचा रोग, पेट की दिक्कतें और अन्य बीमारियां उभरने लगी हैं। चिकित्सा टीमें लगातार मौजूद हैं और दवाइयां वितरित की जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, क्योंकि पिछली बार की वजह से लोगों में डर का माहौल है। डीएम, एसडीएम और अन्य जिम्मेदार अधिकारी लगातार दौरे और निगरानी कर रही हैं। पिछले 2 दिनों में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड राइज हुआ है गंगा और यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में। जो हमारा डेंजर मार्क है वो 84.73 पे है और इस समय नदियों का जो जलस्तर है वो दोनों नदियों का बढ़ के लगभग 83 के आसपास पहुंच चुका है। इसके संबंध में प्रशासन की तरफ से, राजस्व विभाग एवं आपदा विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे शहर में 26 बाढ़ शौचालय हैं जो इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं लोगों के मूव करने के लिए। उसमें से 3 हमारे इस समय ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। एक एनी बेसेंट बघाड़ा में, कैंट हाई स्कूल, कैंट मैरिज हॉल आपका सदर बाज़ार में, और एक आपका ऋषिकुल विद्यालय जो अशोकनगर में है वो इस समय ऑपरेशनलाइज हो चुका है। और करीब लगभग 30 लोग आ चुके हैं बाढ़ शौचालयों में और आने वाले दिनों में और भी लोगों के आने की संभावना है। उनके खान पान, उनके रहने की, साफ़ सफाई की, जल पेयजल की सब चीज़ों की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर ली गई हैं। हमारे शहर में एक लगभग 6 मोहल्ले हैं, अगर नाम से देखा जाए, बघाड़ा, गंगानगर, राजापुर और सलोरी, शिवकुटी, इनको जोड़ते हुए लगभग 6 मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें लोग मूव करने की स्थिति आती है, जिनके घरों में बाढ़ का पानी आता है। बता दें, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे खतरा टला नहीं है। प्रशासन ने सभी तटीय गाँव के लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। स्थानीय निवासी इंद्रदेव और शंभुनाथ ने बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग नावों पर ही सफर कर रहे हैं। बोट के सहारे से आ जा रहे हैं। हाँ, और कभी यही दिक्कत है, और तो सब ठीक ही है। बोट और आना चाहिए। हाँ। कितने दिन से ये परेशानी बनी हुई है? अरे 1 हफ्ता हो गया। कैसे आते जाते हैं? बोट से। अच्छा, अभी तक तो ये पूरा पक्का रास्ता है, रोड है। हाँ। जाते गाड़ियाँ दौड़ती थी तब। गाड़ियाँ दौड़ती थी पहले, अब पानी आ गया तो बोट से आना जाना पड़ रहा है। गाड़ियाँ कहाँ दौड़े? समस्या है। हाँ, समस्या है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन यही बोट छोटी वाली आई है, अभी बड़ी नहीं आई है। आया है, अब बोट लग रही है। छोटी बोट है, बड़ी तो है नहीं। आने जाने की बड़ा परेशानी हो रहा है, और कोनो बात है नहीं। पहले ये रास्ता जो है रोड है, कैसे जाते थे? गाड़ी से जाते थे? हाँ, गाड़ी जाते थे। बताइए पूरी बात। गाड़ी जाते थे। अब तो वैसे परेशानी हो रही है, उतर के बोट से आते जाते हैं। पैसा देना पड़ता है? पैसा नहीं देना पड़ता है। सरकार की प्रशासन की व्यवस्था है? हाँ, प्रशासन की व्यवस्था है। कितने सालों से दिक्कत है? अरे बहुत, लगभग इधर कुछ 100 साल हो गया होगा। यही दिक्कत आती है? यही दिक्कत हर साल? हर साल। बहरहाल, अगर आप प्रयागराज या आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैं तो सतर्क रहें। प्रशासन और मौसम विभाग की सलाहों पर ध्यान दें। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।